Good morning, my dear student. Today we'll talk about the class 12th NCERT chapter 4 determinants. आज हम लोग का जो सब टॉपिक है वो है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो लेट अस सी फर्स्टली वील सी द माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, आफ्टरवर्ड्स वील टॉक अबाउट द कोफैक्टर ऑफ इट. तो हम पहले बात कर रहे हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. लाइक एक आपका ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स है, उसका माइनर किस तरह निकाला जाता है. अब देखिए बात आती है कि सर माइनर डिटर्मिनेंट्स का निकालना है या मैट्रिक्स का निकालना है. तो अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ तो फर्स्टली विल मेक इट डिटर्मिनेंट्स, आफ्टरवर्ड्स वी विल फाइंड द माइनर ऑफ इट. ठीक है, लाइक मैं मान लेता हूँ मेरा एक मैट्रिक्स है आपका ऑर्डर 2 का ए, दैट इज वही जनरल मैट्रिक्स हम लोग का 1 2 3 4. ठीक है, मुझे इसका माइनर निकाल के लाना है. तो फर्स्टली आई विल कन्वर्ट इट इनटू द डिटर्मिनेंट्स. तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये होगा आपका 1 2 3 4. मतलब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए केवल मुझे इसको डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखना है. ठीक है ना. अब बात आती है आपको इसका माइनर निकालना है. तो माइनर हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है. लाइक ये हो गया आपका A11, A12, A21, A22. ठीक है, लाइक ये है आपका A11. तो अब जब आपको माइनर भी जो निकलता है हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक माइनर निकल कर आता है. लाइक अगर आप A11 के माइनर की बात करोगे तो दैट विल बी M11. मतलब माइनर आपका कैपिटल M से डिनोट होता है. अगर मैं A12 के माइनर की बात करता हूँ तो A12 का माइनर क्या हो जाएगा, M12. वहीं पर अगर हम A21 के माइनर की बात करते हैं तो इसका माइनर क्या हो जाएगा आपका M21. ठीक है, और A22 का माइनर M22. मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक माइनर निकल कर आता है. ठीक है, अब माइनर कैसे निकाला जाता है. लाइक मैं बात करता हूँ M11 की, कि आपको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाल कर लाना है. तो वेन एवर यू आर फाइंडिंग द माइनर, तो जिस किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता है वो रो और कॉलम आपका डिटर्मिनेंट से डिलीट हो जाएगी. ठीक है, लाइक मैंने M11 का माइनर निकाला तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आया. तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका डिटर्मिनेंट से डिलीट हो गई. तो क्या बचा डिलीट होने के बाद में, ओनली 4. डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4 क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद बाहर निकल कर आ जाता है. ठीक है, देन M12 के हम माइनर की बात करें. M12 क्या है आपका, A12 आपका एलिमेंट है 2, इसका माइनर होगा M12. तो माइनर क्या होगा आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होगा. क्या बचा केवल आपका 3, ये होगा 3. तो इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा आपका 3. ठीक है, देन आप बात करो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर M21 है आपका 3. तो अब देखिए 3 किस रो में आया, सेकंड रो में आया और फर्स्ट कॉलम है. तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपका डिलीट होगी. तो क्या बचा केवल 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2. डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका 2. देन अब आप बात करो A22 के लिए, तो जिसका माइनर होगा आपका M22. मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हुआ. क्या बचा केवल आपके पास 1, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 इज 1. In that way you can find the minor of a determinants. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा किस तरह हमने माइनर निकाल कर आपका लाए हैं. अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की. तो देखिए कोफैक्टर को भी आपको डिनोट किया जाता है कैपिटल A11, A12. मतलब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी यूनिक होता है. A21, A22. ठीक है, या फिर C11, C12, C21, C22. मतलब देखिए अलग अलग बुक में कोफैक्टर के लिए अलग अलग आपका जो सिंबल यूज़ होते हैं. कुछ बुक्स आपका कैपिटल ए को यूज़ करती है और कुछ बुक आपका कैपिटल सी को यूज़ करती है कोफैक्टर के लिए. ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैपिटल ए यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट अस सी. अगर मैं आपका कोफैक्टर की बात करता हूँ, कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए केवल एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. क्या होता है आपका, लाइक A I J, आई मतलब रो और J का मीनिंग है नंबर ऑफ कॉलम, कौन सा कॉलम है. ठीक है, ये हो जाता है -1 रेस्ट टू द पावर I प्लस J और MIJ. मतलब बात समझिए कि देखिए IJ क्या है, जो सफिक्स, लाइक आपका A11 का एलिमेंट है तो जो 1 हो गया वो सफिक्स. लाइक ये मेरा A11 है तो इसमें सफिक्स क्या है आपका, ये 1. तो बस ये हो गया I, ये हो गया J. ठीक है, तो I और J ये एलिमेंट होते हैं. जब भी आप कोफैक्टर निकाल के ला रहे हो तो कोफैक्टर में क्या होगा, -1 रेस्ट टू द पावर I प्लस J हो जाएगा और उसी एलिमेंट का माइनर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. देन यू विल गेट द कोफैक्टर ऑफ इट. ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल सा कोफैक्टर, कुछ और करना ही नहीं है हमें कोफैक्टर में. तो लेट अस सी, लाइक मुझे निकाल के लाना है A11 का कोफैक्टर. तो A11 क्या होगा, ये -1, I और J 1 है तो 1 + 1 2 होगा. देन MIJ क्या हो जाता है हमारा M11.
ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर हुआ +1 और m11 की वैल्यू क्या थी आपकी 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया आपका 4। आपको कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट का, तो a12 क्या होगा -1। अब आप इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या होगा 1 + 2 3, तो आपका -1 रेज़ टू द पावर 3 और माइनर हो जाएगा m12 का। -1 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स -1 और m12 की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, ठीक है। अब बात करते हैं हम m21 का, तो m21 का कोफैक्टर क्या होगा आपका a21 -1 रेज़ टू द पावर, ये देखिए आपका क्या है 2 और 1, 2 + 1 क्या हो गया 3 एंड माइनर होगा m21, दैट मीन -1 m21 की वैल्यू थी आपकी 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ठीक है। देन a22 की बात कर लेते हैं हम लोग, a22 -1 2 + 2 4 और ये हो जाएगा माइनर ऑफ m22, तो -1 रेज़ टू द पावर 4 व्हाट विल कम +1 ओनली। m22 की वैल्यू क्या थी आपकी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो देखिए अगर आप माइनर और कोफैक्टर में आप देखो तो आपको जनरली साइन का डिफरेंस दिखेगा कहीं कहीं पर, है ना। तो कोफैक्टर भी बिल्कुल इसी वे में निकाले जाते हैं। केवल आपको कोफैक्टर में क्या करना है कि अगर आपका माइनर निकला हुआ है तो आपको जो -1 रेज़ टू द पावर 2 3 4 5 मतलब जो भी आ जाता है, जो भी उसके सफिक्स में, उसको प्लस करके वो पावर में अप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि कोफैक्टर का साइन क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि लाइक आप जब भी कोफैक्टर निकालते हो तो वहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक चीज़ दिखेगी, या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर 1 से हुआ, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 से। तो आप ये लॉजिक में माइंड में रख सकते हो कि आपको कोफैक्टर निकालते टाइम केवल 1 और -1 का ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 का कब करेंगे और -1 का कब करेंगे। तो बात समझिए, जब आपने ये सफिक्स देखा 1 था, इसको प्लस करने पे 2 आया, अगर इवन आ जाता है तो आप +1 का मल्टीप्लाई करोगे और ऑड आ जाता है तो आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे। लाइक मैंने यहाँ पे देखा 1 2, 1 और 2 को प्लस करने पे क्या आया आपका 3, मतलब ऑड आया तो आप -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 और 1 को प्लस करने पे क्या आया आपका 3, वो भी ऑड है तो आपने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 को प्लस करने पे क्या आया आपका 4, जो कि एक इवन नंबर है तो आपने +1 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर के अंदर +1 और -1 का मल्टीप्लाई करके भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। देन ये तो हमने बात की थी कि था माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो उसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेगा, या फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देन अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं आपका, ये हमारा मैट्रिक्स जो है 2 3 4 6 7 8 एंड 4 5 6, ठीक है। मुझे इसके माइनर एंड कोफैक्टर निकाल कर लाना है, तो हमने पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 2 3 4 6 7 8 4 5 6। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक माइनर निकल कर आएगा, लाइक a11 का माइनर m11, a32 का माइनर m32, ठीक है। तो मैं पहले एलिमेंट के माइनर की बात करता हूँ m11। तो देखिए किस तरह निकलेगा, हमने बात की थी कि जिस किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता है वो रो आपका डिटर्मिनेंट से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कहा आप m11 का निकाल रहे हो मतलब 2 के लिए, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये आपका डिटर्मिनेंट से डिलीट हो गई। क्या बच्चा आपके पास केवल 7 8 5 6, तो इसे आप डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख लीजिए, क्या होगा 7 8 5 6। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मिला है द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, किस तरह सॉल्व किया जाता है। 7 का मल्टीप्लाई 6 में किया हमने, 7 6 जा 42, ठीक है। बीच में लगता है माइनस साइन, एट मल्टीप्लाई बाय 5 40, तो 42 - 40 ये आ गया हम लोग का 2। ये क्या हुआ आपका m11 का माइनर। आपने निकाला m12 मीन्स द माइनर ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो जब सेकंड एलिमेंट आप 3 का माइनर निकाल रहे हो, क्या है मिडल वाली रो और फर्स्ट वो मिडल वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो आपकी माइनस हो गई। क्या बचा 6 4 8 6, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपने लिख लिया 6 4 8 6। तो लेट अस सी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, 36 - 32 4 आ गया आपका, ठीक है। देन a13 का माइनर होगा आपका m13, तो a13 कहाँ पे था 4 पे, तो द थर्ड कॉलम एंड द फर्स्ट रो ये होगी आपकी डिलीट। क्या बचा 6 4 7 5, 6 4 7 5, 6 5 जा 30 -7 4 जा 28, 30 - 28 ये आ गया आपका 2, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड रो के एलिमेंट्स का माइनर निकालने के लिए। तो पहले हम निकालते हैं A21 का माइनर, जो कि होगा आपका M21। A21 6 था, मिडल वाली रो, और फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा 3 4 5 6। लिख लीजिए आप 3 4 5 6। निकालते हैं माइनर। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 18 माइनस 20 माइनस 2। ठीक है, ये होगा इसका माइनर। अब हम बात करते हैं और बात कर लेते हैं। अगला एलिमेंट है आपका A22। तो A22 का आप माइनर निकालोगे, दैट विल बी M22। तो A22 था 7, तो मिडल वाली रो और मिडल वाला ही कॉलम आपका माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2 4 4 6, 2 4 4 6। हमने क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो 12 माइनस 16 माइनस 4। ठीक है ना। अब A23 का माइनर निकाल के लाते हैं, दैट विल बी M23। तो थर्ड वाली रो एंड सेकंड वाली रो, थर्ड वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 3 4 5। आप लोगों ने राइट किया 2 3 4 5। निकालते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 10 माइनस 12 इट विल कम माइनस 2। बात आ रही समझ में आपको। अब हम आ जाते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है A31 मतलब 4, इसका आपको माइनर निकाल कर आना, दैट विल बी M31। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड रो डिलीट हो गई, क्या बचा केवल 3 7 4 8, 3 7 4 8। वही हमें ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट्स मिला, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 जो 24, 7 4 जो 28, 24 माइनस 28 क्या आ जाएगा आपके पास, केवल -4। ठीक है। अगला एलिमेंट है आपका M32। M32 का 5 है आपका माइनर निकालना है, ये आपने ये डिलीट हुआ, क्या बचा 2 6 4 8। मतलब देखिए, आप जिस किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो तो वो जिस रो और कॉलम के अंदर आता है वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, उसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं वो आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर लिखना है केवल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा आपका 16 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 24। आपने माइनस किया, यू विल गेट द -8। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट वाले एलिमेंट पे 6, जो कि है आपका A33। तो उसका माइनर क्या होगा M33। तो मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो क्या बचा 2 6 3 7, 2 6 3 7। हमें मिला ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट्स, सॉल्व किया 2 7 जा 14, 6 3 जा 18, तो 14 माइनस 18 -4। ठीक है। इन दैट वे वी कैन फाइंड द माइनर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। इस तरह से डिटरमिनेंट्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकल कर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। मैंने कोफैक्टर्स के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इतने ही प्लेस हम कोफैक्टर्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस सी। हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट का जितना माइनर निकल कर आए उतने ही कोफैक्टर भी निकल के आएंगे। तो हम बात करते हैं A11 की। A11 तो क्या होगा आपका -1 रेस्ट टू दी पावर 1 + 1 2 हो गया, और M11 तो -1 का स्क्वायर 1 और M11 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल कम 2 ओनली। ठीक है, बात आ रही समझ में। अगला एलिमेंट है आपका A12। अगला एलिमेंट है आपका A12। A12 तो क्या हुआ -1 1 + 2 3 और M12 तो -1 का क्यूब -1 और M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, M12 की वैल्यू आपके पास 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4। ठीक है। देन अगले एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग A13 के लिए। A13 -1 1 + 3 हुआ आपका 4, तो -1 रेस्ट टू दी पावर 4 और जो माइनर निकलेगा दैट विल बी माइनर ऑफ M13। ठीक है। देन -1 रेस्ट टू दी पावर 4 आपने की तो आपको क्या मिल गया +1 और M13 की वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M13 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया हमारा 2। ठीक है। अब मुझे कोफैक्टर निकाल के लाना है A21। आपने कहा सर -1 रेस्ट टू दी पावर 2 + 1 3 और जो माइनर निकलेगा वो निकलेगा M21 का, तो -1 रेस्ट टू दी पावर 3 -1 और M21 का क्या था आपके पास -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 आ जाएगा। अगला कोफैक्टर है M22 के लिए, दैट इज A22 -1 2 + 2 होगा आपका 4 एंड माइनर होगा M22। ठीक है। -1 रेस्ट टू दी पावर 4 आपने किया तो दैट विल बी +1 और M22 किसकी वैल्यू है आपकी, M22 की वैल्यू है -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 यू विल गेट -4 ओनली। अगले एलिमेंट की बात करते हैं A23 -1 2 + 3 5 और माइनर ऑफ M23 इक्वल टू
-1 रेज़ टू द पावर 5 -1 और m23 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2, ठीक है। अब देखो मैंने वही बताया आपको, एक -1 की पावर अप्लाई करके हम निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो एट लास्ट आपका +1 -1 +1 -1 +1 -1 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने अभी बताया था +1 का मल्टीप्लाई कब होगा, जबकि आपका जो सफिक्स को प्लस करने पे इवन नंबर आए, और -1 का मल्टीप्लाई कब होगा, जब सफिक्स को प्लस करने पर ऑड नंबर आए, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो थर्ड वाली रो है सीधा हम +1 और -1 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। लाइक मेरा A31 का मुझे माइनर निकाल के लाना है। 3 + 1 क्या हो जाता है आपका 4, मतलब आपको +1 का मल्टीप्लाई कर देना है, एंड द माइनर ऑफ 31, तो +1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 31 क्या था आपका -4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 दैट विल बी -4 ओनली। अब है आपका A32, ठीक है, तो सफिक्स को आपने प्लस किया, 3 + 2 5 आया, 5 मतलब मल्टीप्लाई होगा ऑड नंबर, -1 का मल्टीप्लाई बाय M32, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय M32 था हम लोग का -8, -1 मल्टीप्लाई बाय -8 +8 आ गया। A33 की आपने बात की, 3 + 3 होता है 6, मतलब इवन नंबर, तो +1 का मल्टीप्लाई होगा, एंड द माइनर ऑफ 33, तो +1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना आ गया ये आपका -4, ठीक है। मतलब देखो मैंने आपको दोनों चीज़ बताई कि ये तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके भी आप कोफैक्टर निकाल के ला सकते हो, या फिर आप सीधा +1 और -1 का मल्टीप्लाई करके भी कोफैक्टर निकाल के ला सकते हो। बोथ आर द राइट वे। आप अगर एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में भी दोनों वे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला इज अ बेस फॉर अस। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर वो हमें कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला पूछ ले, तो फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए, बट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस वहाँ पर हम लोग क्या केवल +1 और -1 का मल्टीप्लाई करके भी आपका कोफैक्टर निकाल के ला सकते हैं। और वैसे अगर हम चाहें तो एक चीज़ हमारी एक शॉर्ट ट्रिक्स और होती है, उसे माइंड में रख सकते हैं आपका, कि क्या है, जब भी आप कोफैक्टर निकाल रहे हो कि एक 3/3 के मैट्रिक्स का या 3/3 के डिटर्मिनेंट्स का जब आप कोफैक्टर निकाल कर ला रहे हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपका, जो डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होने का मीनिंग ये नहीं है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ये कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है, बात समझिए, क्योंकि अगर आपका डायगोनल एलिमेंट में आप माइनस जो वैल्यू माइनस आ गई, नेगेटिव वैल्यू आई है, और उसमें आप जो साइन का सॉरी वापस बात समझिएगा कि देखिए डायगोनल एलिमेंट की आप बात करोगे, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, इट मींस कि डायगोनल एलिमेंट्स का साइन आप पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी वैल्यू आती है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल, है ना। बात समझिए, लाइक मेरा ये 3 था, इट इज़ नॉट अ डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं A12, देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई हुआ -1 का, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ और माइंड में रख सकते हो कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय +1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय -1। वापस समझो, ये बेटर है कि अगर ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स है उसका आपको कोफैक्टर निकालना है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे विल बी मल्टीप्लाई बाय +1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर निकाल कर ला सकते हो। I hope all of you understand about it. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you very much.